हेलो, नमस्कार। मैं ज्योति आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका परीक्षा की और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। यह एक ऐसी दशा है जो समाज के लोगों के मूल्यों कर्तव्यों को खतरे में डालती है। सामाजिक समस्या कही जाती है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जैसे बाल अपराध, वयस्क अपराध, निर्धनता, शारीरिक और मानसिक बीमारी, बेरोजगारी, जातिवाद, विवाह विच्छेद, युद्ध, बाल विवाह, अशिक्षा, पर्दा प्रथा, लैंगिक असमानता, भूखमरी, छुआछूत, कन्या हत्या, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा आदि हमारी सामाजिक समस्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों में हमारा आता है सामाजिक कारणों के कारण होने वाली सामाजिक समस्याएं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा लैंगिक असमानता, यानी कि लड़कियों का लड़कों की तुलना में कम होना, जो हमारा लैंगिक असमानता में आता है, जो हमारे समाज की एक प्रमुख समस्या है। फिर आता है हमारा जातिवाद। जातिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हमें अपनी जाति से अलग किसी जाति के बारे में सोचने से दूर करती है। यानी कि जैसे कि हम सभी सोचते हैं कि ये हमारी जाति का है, ये दूसरी जाति का है, इसके घर खाना नहीं खाएँगे या फिर इसके पास पानी नहीं पिएँगे, ये हम उच्च जाति के हैं, ये नीची जाति का है। तो इस वजह से जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, वह सामाजिक समस्या का कारण बनते हैं। फिर आता है हमारा भ्रूण हत्या। गर्भ में बच्चे का मारना भ्रूण हत्या कहलाता है। फिर आता है हमारा दहेज। इससे आप सभी परिचित होंगे। कोई भी गरीब पिता अपनी लड़की की शादी अच्छे घर में करने के लिए दहेज देने को मजबूर होता है। यह हमारी प्रमुख सामाजिक समस्या है। फिर आता है छुआछूत। यह भी हमारी एक प्रमुख सामाजिक समस्याओं में आता है। फिर आता है हमारा बाल अपराध। परिवार में किसी एक बच्चे की उपेक्षा होना, दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना, किसी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। वह यह सोचता है कि उसके विचारों को परिवार में महत्व नहीं मिलता, जिससे वह बाल अपराध की तरफ अग्रसर होता है। फिर आता है बहुपत्नी विवाह। एक व्यक्ति का कई-कई पत्नियों को रखना बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत आता है, जिससे समाज में उसकी कोई भी पत्नी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखी जाती, जो हमारी प्रमुख सामाजिक समस्याओं में आता है। फिर आता है हमारा नशा करना, जिसके कारण आजकल कई परिवार तबाह हो गए हैं। परिवारों में मानसिक तनाव रहता है, वहाँ के बच्चों का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता। नशा व्यक्ति की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है और यह परिवार टूटने का कारण बनता है। बेमेल विवाह या फिर विचारों का ना मिलना, उसकी वजह से जो विवाह विच्छेद होता है, उसे हम तलाक कहते हैं। फिर आता है हमारा विधवा पुनर्विवाह के कम मौके मिलना। आजकल समाज में अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए, तो वह विधवा हो जाती है और फिर उसे दोबारा विवाह का मौका ना मिलना, यह एक प्रमुख सामाजिक समस्याओं में आता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक कारणों की वजह से सामाजिक समस्याएँ। सांस्कृतिक कारणों की वजह से हमारी कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा अंधविश्वास। किसी प्राचीन सोच का ही परस्पर बढ़ते जाना या फिर उसका विकास का जो हमारी सोच होती है उसका स्थिर होना, उसका आगे ना बढ़ पाना या किसी भी प्राचीन विचार को लेकर हमारी एक प्रमुख धारणा बनना अंधविश्वास में आता है। फिर आता है हमारा संप्रदायवाद। अपने संप्रदाय तक ही सीमित रहना, अपने संप्रदाय के विकास के बारे में सोचना, अपने ही संप्रदाय को महत्व देना, यह एक सांस्कृतिक कारण है जो समाज में हमारा असंतुलन उत्पन्न करता है। फिर आता है जाति संघर्ष। अपनी ही जाति से लगाव रखना, अपनी ही जाति के लोगों के विकास के बारे में सोचना, अपनी जाति तक ही सीमित रहना और यह सोचना कि यह उच्च वर्ग का है और यह नीचे वर्ग का है। इस वजह से विचारों में असंतुलन पैदा होता है, जिससे समाज की समस्याएँ बढ़ती जाती हैं और यह एक प्रमुख सामाजिक समस्याओं में आता है। फिर आता है हमारा रूढ़िवादिता। एक ही सोच का बढ़ते जाना
और उसका विकसित ना होना हमारा रूढ़िवादिता में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है हमारा आर्थिक कारणों की वजह से सामाजिक समस्याएँ। आर्थिक कारणों की वजह से भी बहुत सारी हमारी ऐसी सामाजिक समस्याएँ हैं जो उत्पन्न होती है और इनमें सबसे पहले आता है बेरोज़गारी। आजकल पढ़े-लिखे बेरोज़गारी की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल समाज में पढ़े-लिखे बच्चे बेरोज़गारी से ग्रस्त हैं और बेरोज़गार हैं। आजकल रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, जिससे हमारे समाज में असंतुलन पैदा होता है। फिर आता है हमारा बाल श्रम। छोटी-छोटी उम्र में कार्य करना, आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे बसों या होटलों, ढाबों या फिर भट्टों पर कार्य करते हैं, जब बाल श्रम में आता है। इसके लिए हमारी सरकार ने कानून भी बनाए हैं। फिर आता है हमारा गरीबी। गरीबी के कारण भरपेट भोजन ना मिलना या हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, यह एक ऐसा आर्थिक कारण है जो समाज में सामाजिक समस्याओं का कारण बनता है। फिर आता है हमारा भिक्षावृत्ति। छोटे-छोटे बच्चे या फिर वयस्क भी आपने देखा होगा, गरीबी के कारण भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर हैं। यह सब आर्थिक कारणों की वजह से उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याएँ हैं। फिर आता है वेश्यावृत्ति। पैसे की कमी के कारण वेश्यावृत्ति जैसी बुरी कुप्रथा को या फिर हम कहेंगे कि वेश्यावृत्ति जैसी बुरी सोच को बढ़ावा मिलता है, जो समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। फिर आता है हमारा मानव तस्करी। आपने देखा और सुना भी होगा कि बहुत सी जगह कार्यों की तलाश में दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्यों से लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिससे उनकी मानव तस्करी भी ज़ोर-शोर से होती है या फिर उन्हें दूसरे देशों में बेचा जाता है, जो आर्थिक कारणों की वजह से सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। अगर उन्हें अपने राज्य या फिर अपने गाँव, अपने शहर में रोज़गार मिल जाए, तो वह दूसरे राज्यों में ना जाएँ और मानव तस्करी से बच जाएँ। फिर आता है हमारा अपराध की प्रवृत्ति। कई बार ऐसा होता है कि कोई परिवार अपराध की तरफ अग्रसर होता है, उस परिवार के बच्चे भी उसी अपराध को करने लगते हैं और उनकी आपराधिक प्रवृत्ति समाज में बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न करती है। फिर आता है हमारा काला धन। कोई भी कार्य गलत तरीके से करना और फिर उससे उत्पन्न जो धन होता है, वह काले धन की श्रेणी में आता है, जो समाज में सामाजिक समस्या उत्पन्न करता है। समय से कर ना भरना, कर की चोरी करना, यह भी आर्थिक कारणों से हुई एक प्रमुख समस्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजनीतिक कारणों की वजह से सामाजिक समस्याएँ। सबसे पहले आता है हमारा भ्रष्टाचार। आपने देखा होगा कि आप छोटा-सा भी कार्य कराने के लिए किसी भी विभाग में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसों की माँग होती है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। आपका कोई भी कार्य पैसे दिए बिना करने में कोई व्यक्ति हिचकिचाता है या फिर आपको अगर कोई एक व्यक्ति दे देता है और आप नहीं देते हो, तो फिर आपका कार्य रुक जाता है। इस वजह से आपको पैसे देने पड़ते हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। फिर आता है जातिवाद। अपनी ही जाति के लोगों का समर्थन करना, अपनी ही जाति को सपोर्ट करना या फिर अपनी ही जाति के लोगों को विकसित करना, अपनी जाति के लोगों के विकास के बारे में सोचना एक प्रमुख सामाजिक समस्याओं में आता है। फिर आता है आतंकवाद। बहुत से युवा आपने देखा होगा कि देश के साथ गद्दारी करते हैं और देश के साथ पैसों के लिए गद्दारी करते हैं, जो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। फिर आता है हमारा नक्सलवाद। नक्सलवाद आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि किसी एक विशेष राज्य या कोई संप्रदाय का जो क्षेत्र होता है जिसकी हमारे राष्ट्र कानून संविधान से अलग जो सोच होती है वे हमारे संविधान कानून के प्रति विद्रोह कर देते हैं, वह नक्सलवाद की श्रेणी में आता है। फिर आता है हमारा श्वेत अपराध, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हम नेता के रूप में ले सकते हैं। जैसे बहुत से नेता होते हैं कि बाहर से तो बहुत सारे अपराध उनके दिखाई नहीं देते, लेकिन वह अंदर से इतने सारे अपराध करते हैं और बाहर उनकी छवि एक साफ-सुथरे नेता की होती है। उसे हम श्वेत अपराध की श्रेणी में रखते हैं। फिर आता है हमारा क्षेत्रवाद। अपने ही क्षेत्र तक अपनी सोच विकसित करना या फिर अपने ही क्षेत्र के बारे में सोचना, अपने ही क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना, अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना क्षेत्रवाद के अंतर्गत आता है।
जो राजनीतिक कारणों की वजह से उत्पन्न एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। आइए अब देखते हैं पर्यावरणीय कारकों की वजह से सामाजिक समस्याएं। पर्यावरणीय कारकों की वजह से अनेक सामाजिक समस्याएं आती हैं, जैसे कि भूकंप। यह एक प्राकृतिक आपदा है जिससे जनधन की हानि होती है। फिर आता है हमारा प्रदूषण, तापमान। हवा, पानी का हमारे दूषित होना हमारे तापमान को काफ़ी हद तक कम या ज़्यादा करता है, जिससे हमारा प्रदूषण फैलता है और तापमान हमारा प्रदूषित रहता है, जिसकी वजह से लोगों में बीमारियाँ आती हैं। फिर आता है हमारा बाढ़। कई बार नदियों में बाढ़ आ जाने की वजह से जनधन की बहुत हानि होती है, जिससे घर और खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। फिर आता है हमारा सूखा। कहीं-कहीं पर आपने देखा होगा कि पानी की कमी की वजह से फसलें सूख जाती हैं, जिसकी वजह से जनधन की हानि होती है और यह एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। फिर आता है लैंडस्लाइड। अपनी जगह से ज़मीन का खिसकना या दलदल बनना ही यह एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिसकी वजह से जनधन की हानि होती है। फिर आता है हमारा महामारी। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड काफ़ी तेज़ी से फैला और जिसमें जनधन की पूरी तरह से हानि हुई। यह एक तरह की महामारी है, जिससे जनधन की हानि होती है और लोगों में भय बना रहता है। फिर आता है हमारा खाद्य समस्या। खाद्य पदार्थों की समय से पूर्ति ना होना या उनकी कमी होना खाद्य समस्या में आता है। फिर आता है हमारा वनों को नष्ट करना। आजकल वन नष्ट होने की वजह से हमारा हवा हमारी हवा और पानी प्रदूषित होता जा रहा है, जो हमारी एक प्रमुख समस्या है। कई बार आपने देखा होगा कि कई प्रकार के हमारे वन होते हैं और आपने देखा है जो कई वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के एरिया में फैले रहते हैं और बड़े-बड़े वनों में जब आग लग जाती है, तो कई-कई वर्षों तक वह आग नहीं बुझती, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है और उससे निकलने वाला धुआँ अत्यंत हानिकारक होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं से संबंधित समस्याएँ। महिलाओं से संबंधित समस्याओं में सबसे प्रमुख जो माना गया है वो है स्वास्थ्य। रोज़मर्रा के कार्यों की वजह से महिलाएँ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और उनकी समस्याएँ बढ़ती जाती है। फिर है हमारा बाल विवाह। कम आयु होने की वजह से हमारी सोच विकसित नहीं हो पाती, जिसकी वजह से समाज में समस्या उत्पन्न होती है और यह एक प्रमुख सामाजिक समस्या मानी गई है। फिर है आता है हमारा बेमेल विवाह। विचारों का तालमेल होने की वजह से जो विवाह होते हैं, वे आते हैं हमारा मेल विवाह में। लेकिन अगर विचारों का मेल ना हो, तो वे हमारे बेमेल विवाह में आते हैं, जो रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते और विवाह विच्छेद हो जाता है, जो हमारा तलाक में आता है। फिर आता है हमारा दहेज। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर अपनी लड़की की शादी करना चाहता है, तो उसे दहेज देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो हमारी एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। बिना दहेज दिए कोई भी पिता अपनी लड़की के लिए अच्छा वर तलाशने के बारे में सोचने के लिए मजबूर होता है कि अगर उसके पास दहेज का प्रबंध ना हुआ, तो वह अपनी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में कैसे करेगा, जो एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। फिर आता है हमारा बहुपत्नी विवाह। एक व्यक्तियों का कई-कई पत्नियों को रखना और समाज में उसे सम्मान न मिलना और कई पत्नियों की वजह से परिवार में तनाव रहना, बहुपत्नी विवाह की वजह से उत्पन्न जो समस्या होती है, यह हमारी प्रमुख सामाजिक समस्या मानी गई है। फिर आता है हमारा बलात्कार, जो एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। इसी प्रकार सामाजिक समस्याएँ, राजनीतिक समस्याएँ, धार्मिक समस्याएँ और शैक्षिक समस्याएँ और आर्थिक समस्याएँ, जिन सभी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन सामाजिक समस्याओं की वजह से महिलाओं के लिए जो परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमारे समाज सुधारकों के प्रयास से कुछ अधिनियम बने हैं, जो इस प्रकार हैं। 1829 में सती प्रथा निषेध एक्ट राजा राम मोहन राय ने बनाया, जिसे सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इनके प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। फिर आता है हमारा 1856 हिंदू पुनर्विवाह एक्ट। ईश्वर चंद विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया
और इनके प्रयत्नों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। फिर आता है हमारा 1872 विशेष विवाह अधिनियम। यह केशवचंद सेन की सहायता से बना। केशवचंद सेन के प्रयासों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बना, जिसने विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि स्त्री संगठनों ने स्त्रियों की निरंतरताओं को कम करने और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अत्यंत प्रयास किए। ऐसे ही हमारा बना राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। फिर हमारा दहेज प्रथा प्रतिबंध जो हमारा 1961 में बना। फिर आता है हमारा मातृत्व लाभ अधिनियम, गर्भवती महिलाओं को सहायता देने के लिए 1961 में बना। 2017 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें संशोधन कर प्रत्येक महिला को 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ का हकदार बना दिया गया है। यदि महिला के 2 से अधिक बच्चे हैं, तो उसे केवल 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार महिला कर्मचारी को सरोगेसी के अंतर्गत भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। फिर आता है हमारा विशेष विवाह एक्ट 1954। यह भी महिलाओं के लिए बनाया गया है। फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज 2019, जिसे आप 3 तलाक के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा घरेलू हिंसा 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम महिला को घर परिवार के किसी भी पुरुष गैर व्यक्ति द्वारा की गई घरेलू हिंसा से या उसकी संभावनाओं से संरक्षण प्रदान करता है। तो चलिए मिलते हैं इसी टॉपिक की अगली क्लास में, बच्चों से संबंधित मुद्दे और उनकी समस्याएं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन करें। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।